अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस जो है वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक वॉच को लिस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास वॉच आ गई, ठीक है, आपके हाथ में वॉच, और फिर आपने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी ले ली, वर्नियर कैलिपर से साइज़ वगैरह भी ले ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ जो है वो कैसे बना, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे जी, हम अपने eBay.com पे जाते हैं, ठीक है, और हम इधर जो ये सेल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद एक क्रेडिट लिस्टिंग पे जाएंगे, सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टेल अस व्हाट यू आर सेलिंग, ठीक है। कुछ टेम्पलेट्स भी आप बना के रख सकते हैं, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे। ड्राफ्ट्स वगैरह भी होते हैं आपके पास। जैसे अब हमारे पास ये वॉच है, हमने इसकी पिक्चर तो ले ली, अपने सिस्टम में आ गई। अब ये देखें, हम क्या करेंगे, हम इसका जो ब्रांड नेम है, जो क्या आपको नज़र आ रहा है, जीको, ठीक है, हम इसको जो है ना इधर लिखेंगे, जीको, नीचे लिखा हुआ ऑटोमेटिक। फिर हम देखेंगे कि इधर क्या लिखा हुआ है, इधर कुछ स्पेशल तो नहीं लिखा हुआ। अब इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि फीचर है, डे भी है और डेट भी है। हम जो है वो ये भी लिख सकते हैं, डे एंड डेट, ठीक है, ओके। फिर हम अब क्या देखेंगे कि हम इसकी ना बैक साइड देखते हैं, वहाँ कोई नंबर, इसका रेफरेंस नंबर, मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो हमें इसका कोई रेफरेंस नंबर वगैरह नहीं नज़र आ रहा। हम क्या करेंगे, ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, रिको ऑटोमेटिक डे एंड डेट, आप ये इसके डायल का कलर वगैरह भी लिख सकते हैं, ग्रेटर जैसे हम लिखा हुआ है, ब्रिटिश वॉच फॉर मैन, ये अब इसका टाइटल बन गया, ओके। सिंपली ऐसे ही आपने टाइटल जो है ना बनाया करना है। अब आप ये टाइटल इधर लिखें, सर्च पे क्लिक करें, ठीक है। वो हमने ऐसे ही करना है, कंटिन्यू विदाउट मैच, इस पर क्लिक करें। अब इन वॉचेस का मैं आपको बता दूँ क्यों, क्योंकि ये है पुरानी घड़ी, पहले तो ये ओन करता था, तो हमने पाया घड़ी। अब न्यू विद टैग्स भी नहीं है, न्यू विदाउट टैग्स भी नहीं है, न्यू विद डिफेक्ट्स भी नहीं है, सेलर रिफर्बिश्ड भी है। इसको स्पेशली कहते हैं प्री ओन। ये पहले कोई ओन करता था, अब हमने जो है वो ले ली, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इस पेज पे हम फाइनल पे पहुंच गए। अब वो कह रहे जी अपनी पिक्चर्स जो है ना वो अपलोड करो। आपने जो भी पिक्चर्स लेके रखी हुई हैं वो आपने यहाँ अपलोड कर देनी है। आपके पास कोई वीडियो है तो वो भी ऑप्शन आप इन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये टाइटल जो आपने लिखा वो आ जाएगा। सब टाइटल की तरफ आपने नहीं जाना, ये इसका आपसे चार्जेस लेते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ आइटम टाइटल को लिखा, ओके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे, जब आप ये टाइटल लिखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आइटम कैटेगरी उठा लें, ठीक है। इन ज्वेलरी एंड वॉचेस, वॉचेस, पार्ट्स, एसेसरीज, और उसके अंदर वॉचेस, ठीक है। ये आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आपने बड़े ध्यान से चीज़ देखनी है, ये कैटेगरी वाली, ओके। अब ब्रांड क्या है, ब्रांड आप रिको डिपार्टमेंट, मतलब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बंदों के लिए, मैन है, टाइप क्या, रस्ट वॉच है, बिल्कुल ठीक है। यूपीसी इसका हमने नहीं लिखना, रेफरेंस नंबर भी नहीं है। कस्टमाइज मतलब इसमें कस्टमाइजेशन की हुई है, नो। स्टाइल आप लिख सकते हैं। मॉडल हम मतलब इसका नहीं। फीचर्स इसके अंदर डे एंड डेट है, वो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। मूवमेंट इसने ऑटोमेटिक उठा ली कि ऑटोमेटिक बात है। डायल का कलर आपको पता है जी, क्या जी करे, ये आपने लिख दिया। अच्छा, ये जितने ऑप्शन ज़्यादा आप सेलेक्ट करेंगे उतना बेहतर एसईओ, यानी उतनी रैंकिंग आपकी लिस्टिंग की बेहतर होती जाएगी। बैंड क्या होता है, बैंड मैंने आपको क्लास दी थी जिसमें मैंने वॉचेस के पार्ट्स और चीज़ों को क्या कहते हैं वो बताया। अब बैंड देख लेते हैं हम क्या है। बैंड यानी ये स्ट्रैप, किस कलर का, ब्राउन कलर। तो हम क्या लिखेंगे जी, ब्राउन, ये आ रहा है इधर, इसको हम टिक कर। बेजल कलर छोड़ दें आप, केस कलर जो है वो क्या है जी, केस कलर भी मतलब गोल्डन भी है, और ये बेजल कलर गोल्डन है, बल्कि बेजल इसका गोल्डन है, ये बेजल होता है, ये जो गोल्डन आपको नजर आ रहा है।
और केस जो है ये ज़्यादा ये साइडों वाला ये सिल्वर है। तो बेजल कलर आप गोल्ड लिख सकते हैं, ठीक है, और केस कलर आप सिल्वर लिखें, सही है। जितनी ज़्यादा मैंने कहा चीज़ें लिखी, ठीक है। पैन मटेरियल छोड़ दें, ये ओरिजिनल लेदर नहीं है, डिस्प्ले क्या है अनलॉक है, उसका डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, ठीक है ना। केस मटेरियल आप ये लिख सकते हैं स्टेनलेस स्टील है। अभी आपने सोचना नहीं यार, ये तो हमें चीज़ें पता ही नहीं, हमें कैसा अभी काम, जब आपने शर्ट्स का बिजनेस शुरू किया, आप अभी नए, आपको नहीं पता होगा, आहिस्ता आहिस्ता पता, हर बिजनेस में ऐसे ही होता है, तो टेंशन वाली वो बात नहीं है। वाटर रेजिस्टेंस नहीं, ये खुली होती है वॉचेस, तो इनका हम वाटर रेजिस्टेंस की गारंटी नहीं दे सकते, ईयर मैन्युफैक्चर्ड हमें नहीं पता, विद पेपर्स नो, विद ओरिजिनल बॉक्स पैकेजिंग नो, ठीक है। डाइसेस छोड़ दें, केस साइज, अब केस साइज जो है ना वो हमने लेना है, वो किससे लेना है बगैर कैलपर से, ठीक है। केस साइज मतलब यहाँ ये लेके, ये जहाँ मेरा कर्सर है इधर से लेके इधर तक, ये केस साइज होता है, इधर से लेके इधर तक। अब इसको क्राउन कहते हैं इस बटन को, इसके साथ भी लेना होता है, मतलब इसको अंदर बीच में ला के और इसको निकाल के भी, ओके। तो ये हम देख लेते हैं क्या है, ये देखिए केस डायमीटर भी इसको कहते हैं, केस द डायमीटर विदाउट क्राउन, ठीक है, और केस डायमीटर विद क्राउन। अच्छा जी, केस डायमीटर विदाउट क्राउन यानी कि उस बटन को, उसका ऑफिशियल नेम क्राउन है, क्राउन को निकाल के, और केस डायमीटर यानी केस साइज जो है, आप इसको केस डायमीटर ही साइज छोड़ दें, केस डायमीटर विद क्राउन मतलब क्राउन उसको इंक्लूड करके वर्नियर, ठीक है। तो ये दोनों आपने लाजमी लिखने होते हैं। हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसको लिख लेते हैं, हमने मतलब ये एक नोट पैड की फाइल बना रहे हैं ना, इसमें हम ये चीज़ें लिख के जाएंगे, ठीक। और स्ट्रैप जो है वो हमने वही लिखा, ग्लासेस। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपने जो है ना अपनी चीज़ को इधर हाईफाई नहीं दिखा, जो उसमें मसले मसाइल हैं, जो उसमें चीज़ें आपने की हैं वो दिखानी है। अब जैसे इसका ग्लास चेंज, हमें पता है हमारे पास जो है वो रिपेयरिंग एक्सपर्ट है, ग्लास बनाने वाला अलग है, रिपेयर करने वाला अलग है, लिस्ट करने वाले अलग है, हर चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ग्लासेस चेंज, और स्ट्रैप जो है उसका, स्ट्रैप यानी पैड, आपको तो पता है ये बैंड आफ्टर मार्केट का मतलब होता है कि हमने इसको मार्केट से लेके परचेज करके लगाया हो, ठीक है। तो ग्लासेस, अब ये भी हमने लिखा वॉच इज इन फुली वर्किंग कंडीशन, मतलब अगर वॉच नहीं चल रही या उसका कोई हिस्सा नहीं चल रहा, मतलब अलार्म नहीं चल रहा, अगर उसमें अलार्म या डेट नहीं चल रहा, ठीक है, वो लिखना है। अब वॉच हमने लिख दिया वॉच इज इन फुली वर्किंग कंडीशन, ग्लास चेंज, स्ट्रैप आफ्टर मार्केट, बैक के मतलब जो उसका जो बैक है वो फेड हुआ, फेड मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, ये देखिए। अब ये फेड हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा आपसे, आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने लिखना है। अच्छा ये ना भी लिखिए आप, लेकिन पिक्चर्स में उसको पता चलेगा, लेकिन लिखेंगे प्रोफेशनलिज्म आएगा कि यार इस बंदे ने हर चीज़ लिखी हुई है अपनी वॉच के बारे में, काम को मतलब ये जानता है, ठीक है। तो ये भी हम इधर लिख देंगे चीज़ें, ठीक है। अच्छा अब और क्या लिखना, केस थिकनेस, मतलब ये केस, ये जो है इसकी चौड़ाई क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इधर से लेके इधर तक इसकी चौड़ाई, ये ना भी लिखे मसला नहीं है, लेकिन लिखना वही बात है कि आपकी जान डालते था। केस लेंथ लग मतलब लग यानी ये लग LUG नहीं है लग, ये मतलब ये साइज यानी इसमें इतने mm का स्ट्रैप आता है, इससे ये पता चलता है ये, और ये ठीक है, ये लग साइज होता है, लग बेड्थ भी इसको कहते हैं कोई लोग, ठीक है। 44 mm ये सारा कुछ वर्नियर से हो रहा है, ठीक है। लग टू लग जो है वो 44 है, और लग बेड्थ जो है जो मैंने अभी आपको बताई है ये लग बेड्थ, ये ये है 20 mm, मतलब 20 mm का स्ट्रैप इसके अंदर लगता है। ये आपने चीज़ ध्यान से, मतलब वो लग टू लग लाइक अलग चीज़ है, ठीक है। और लग वर्थ जो है मतलब उसकी वो है 20 mm, ये लग टू लग ना भी लिखे वो मसले वाली बात नहीं है आप, ठीक है। लग वर्थ लाजमी लिखनी है आप, और ये लिख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर्स फॉर मोर डिटेल्स,
और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट आवर प्लीज कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। शिपिंग मतलब उसने वैसे ही मेंशन की $5, वो हमने $14 जो है क्रेडिट की थी। ये जो है ज़रा आज जल्दी फेडेक्स या DHL भेजना होगा तो ठीक है। तो ये सारा कुछ भी आपने जैसे जो है वो कॉपी कर लिया, ये सारा कुछ कॉपी कर लेते हैं और इधर हम ये कर ठीक है। नग टू लग आप जो है हटा दें। अब ये सारा कुछ रेडी हो गया, अब हम अपने पेज पे जाते हैं। ठीक है, केस साइज मैंने आपको अपने पहले ही माप लिया, विदाउट क्राउन ही हमने इधर लिखना होता है। केस साइज में 36 है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ जूल्स पता था 21 जूल मैंने लिखा हुआ उस पर, ये भी आप लिख सकते हैं। ये देखें लिखा हुआ 21 जूल्स। ठीक है, तो हम ये भी लिख देते हैं। ये सब आ गए। और शेप राउंड है, मतलब गोल घटी है। बैंड है, स्ट्रैप है, 2 पीस स्ट्रैप, यानी 2 हिस्से होते हैं स्ट्रैप के। कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर किया जापान है, रिको। ये भी कैसे पता चलता है, रिको एंड कंट्री ये लिखे हुए हैं ना, तो विंटेज है। यस, ये विंटेज है। बैंड विड्थ तो उसकी हुई 20 mm, यानी बैंड विड्थ भी कह सकते हैं उसको, और आप लग भी कह सकते हैं। ठीक है, विद मैनुअल बुकलेट नो, सेलर वारंटी नो, सर्विस रिकॉर्ड नो, हैंडमेड नो। ठीक है, बस आपने ये लिखना है। अब कंडीशन डिस्क्रिप्शन, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं, ये वाली जो ये नॉर्म। ठीक है, इधर क्या लिखना होता है आपने, ये देखें, वॉच इज इन फुल्ली वर्किंग कंडीशन, ये आपने। बाकी इधर क्या लिखना है, ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लिख दें। अब इधर मैं आपको बताऊं, 2 चीज़ें होती हैं, बाय ट्राउ यानी फिक्स प्राइस, इतने की लगी वैल्यू। जैसे मिसाल के तौर पे ये है 480, हम इधर लगा देते हैं 499। ठीक, अब इसमें कोई अपने पास से प्राइस नहीं लगानी होती। आप काम करके पता होता है और देखना होता है, रिसर्च करनी होती है कि यार पहले लोगों ने कितने की बेची है, वो भी eBay पे आ रहा होता है, और कितने लोगों ने लगाई है कितने, उस हिसाब से आपने प्राइस 2000 के बाद। अब क्वांटिटी 1, बैठना फिक्स प्राइस, अलाउ ऑफर। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं मतलब 480 लगी हो, मुझे $450 की दिया, वो दे देता है। ये उसका ये मतलब होता है अलाउ ऑफर्स। तो हम अलाउ ऑफर्स भी कर रहे हैं, लोग हमें ऑफर भेजते हैं कि यार इतने की दे दो। ठीक है, शिपिंग हमने पॉलिसी जो बनाई थी वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी, फ्लैट इकोनॉमी। ठीक है, आइटम लोकेशन आपकी जो है जिधर से आपने वो किया हुआ, रिटर्न्स हमने मतलब आप क्या वो जो आपने पॉलिसी बनाई थी वो आप कर सकते हैं 14 days। ठीक है, इधर से आप प्रमोट भी कर सकते हैं इसको, मतलब इस पर इसका स्पॉन्सर्ड ऐड लगा दें, लेकिन हम प्रमोट की तरफ नहीं जाते। आप लिस्ट करेंगे, लिस्ट हो जाएगी। पेमेंट आता है वही पे मैनेज पेमेंट ही है, पेमेंट में पैसे आएंगे। अब देखें दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा फॉर्मेट होता है जी ऑप्शन। ऑप्शन नहीं बोलियाँ, कि मैं $1 से शुरू कर रहा हूँ, अब लोग आके बोलियाँ लगाएं। अब 7 दिन के लिए ऑप्शन, 1, 3, 5, 7, अब ये जो है ये पैसों की मिलती हैं। 5 जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये 3 दिन के लिए लगाएंगे तो चार्जेस लेंगे वो आपसे। ठीक है, ये जो है आपको बता देते हैं, 1 दिन के लिए लगाएंगे कुछ चार्जेस, हम जी 5 दिनों के लिए लगाते हैं। स्टार्टिंग बिड वो कह रहा है कितना से शुरू करो, मैं कहता हूँ जी मैं 399 से शुरू करूँ, पर नॉट छोड़। मतलब अब जो भी बोली लगाएगा ना वो जो है ना इससे ऊपर बोली लगाएगा, लोग आपस में फिर खेल लेंगे। 5 दिन के लिए ऑप्शन चलेगी, जो हाईएस्ट बिडर होगा ना, जिसने हाईएस्ट बिड की होगी, इसने 500 लगाया होगा, वो जीत जाएगा। दैट्स इट। रिजर्व प्राइस आपने नहीं लिखनी, फीस अप्लाई होती है इस पर। ठीक है, तो आप इधर जाएंगे, लिस्ट करेंगे आप आइटम लिस्ट। दैट्स इट। आसान सा काम है, बड़ा जो है ना सॉफ्ट इसका, और बड़ा ईजी इंटरफेस है। और इसी तरीके से मैं और आपको प्रोडक्ट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन इसी तरीके से जो है वो आप जो है वो बाकी तो कोई शर्ट है, कोई
शूज़ हैं, वॉचेस हैं, एंड न्यू वॉचेस या डिजिटल वॉचेस, वो आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो कोई रॉकेट साइंस क्लास। एंड नेक्स्ट